जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे स्थान पर लेके आपको आया हूं जो ऐतिहासिक साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने भगवान कृष्ण का नाम तो सुना ही होगा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस स्थान का नाम कुंदनपुर हुआ करता था, जो अपभ्रंश के कारण आज कुदरकोट कहा जाने लगा है। 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा भीष्मक का राज्य हुआ करता था। राजा भीष्मक धर्मप्रिय राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्म बाली। इन सब के मध्य एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मी जो सबसे बड़ा और ताकतवर था, उसका मित्र था शिशुपाल। शिशुपाल से रुक्मणी की शादी तय कर दी गई, जबकि रुक्मणी भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। श्रीमद् भगवत कथा में यह लिखा है कि भगवान कृष्ण पांडु नदी को पार करके आए और रुक्मणी का हरण कर ले गए। ये वो स्थान है जहां से मां रुक्मणी का हरण हुआ था। जी हाँ, ऐसा माना जाता है, साक्ष्य भी इस बात के हैं कि मां रुक्मणी यहाँ आती थी और मां गौरी की पूजा किया करती थी। मां गौरी प्रतिदिन उन्हें यहाँ दर्शन देती थी। जिस दिन ये अपहरण हुआ, उस दिन मां गौरी भी यहाँ से गायब हो गई और इस तरीके से इस स्थान का नाम अलोपा देवी मंदिर पड़ गया। अलोपा देवी होने का मतलब अलोप हो जाना, अपभ्रंश में गायब होने को अलोप होना कहते हैं। आपका नाम क्या है? राम रतन कठेरिया। राम रतन जी, पहले भी कभी यहाँ आए हैं कि आज पहली बार आए? पहली बार आए। पहली बार। क्या सुन के यहाँ आए हैं? यहाँ मंदिर शुद्ध है और धर्म का मंदिर है, इसलिए दर्शन करने के लिए आए। इस मंदिर के पुजारी रामू चौरसिया जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं इस मंदिर के महत्व के बारे में। पुजारी जी, इस मंदिर के ऐतिहासिकता के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये द्वापर युग में जो है माता गौरी के रूप नाम से जाना जाता था। माता गौरी की पूजा करने रुक्मिणी जी यहाँ दर्शन हेतु आती थी और माता रुक्मिणी की पूजा की, और पूजा करने के बाद माता गौरी ने रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद माता इसी जगह लुप्त हो गई। तब से इसका नाम अलोपा देवी के नाम से जाना जाता है। आज भी वर्तमान में ये कुदरकोट कहा जाता है। ये द्वापर युग में कुंदनपुर नगरी नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर बड़े दूर दूर से भक्त लोग आते हैं जो अपनी मुरादें लेकर के आते हैं। माता उनकी मुरादें पूरी करती है। इसी तरीके से काफ़ी भीड़ भक्कड़ यहाँ होती रहती है और यहाँ 4 महीने में जो है प्रोग्राम चलते रहते हैं। और यहाँ पर जो है संतों द्वारा 84 कोसी परिक्रमा लगती है। ये फागुन की अमावस्या पर लगती है और वैसे हर महीने पर जो है महीने की अमावस्या पर परिक्रमा लगता है। ये जो मूर्तियां दो मैं देख पा रहा हूँ, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, ये काफी प्राचीन लग रही हैं। इनके बारे में आप क्या बता पाएंगे? ये सब पहले जो मंदिर के पहले ये लोग तो बताते ही हैं कि त्रेता युग की ये मूर्तियां हैं। ये प्राचीन जो आपको दिख रहा है, इसकी खंडित हो गई है, वो नीबा के पास रखी हुई हैं। ये भव मतलब जो बहुत पुराना ये पत्थर है, ये आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ये पत्थर है। ये माता रानी की कृपा है जो यहाँ पर जो इसी से जो है लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जो दिख रहे हैं, इधर वाली मूर्ति किनकी है? ये साहब अब तो हमने इनको अलोपा देवी के नाम से कर दिया, उधर जो है माता अंबिका के नाम से कर दिया। अच्छा। ये नया दे दिया। पहले भाई हम तो जानकारी नहीं थी और अपना एकदम मेरे हृदय में आवास हुआ है, तो ये अलोपा देवी के नाम से कर दिया, उधर माता अंबिका के नाम से कर दिया। और माता गौरी की छोटी जो सूक्ष्म रूप में रखी हुई है मूर्ति, वो कहा जाता है कि जब रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचा
तो उन्होंने पांडु नदी को पार कर पूजा करने गई रुक्मणी का हरण कर लिया। वह नदी आज अपभ्रंश के कारण पुरहा नदी के नाम से जानी जाती है। मंदिर की पश्चिम दिशा में राजा भीष्मक द्वारा स्थापित भयानक नाथ का मंदिर है। इस शिवलिंग को भयानक नाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत भयानक स्थान पर स्थापित हुआ था। राजा भीष्मक के महल के अवशेष आज भी इस स्थान पर विद्यमान हैं। इसी किले में सरकारी विद्यालय संचालित हो रहा है। यह स्थान औरैया जनपद की विधुना तहसील में स्थित है। विधुना से यहाँ की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हो।